हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडक्शन मोटर का जो भी न्यूमेरिकल पिछले सालों में आया है उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और इंडक्शन मोटर की इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले का रिव्यू करेंगे। ओके। लास्ट वाले रिवीजन लेक्चर में हम लोग ने डीसी मोटर का देखा था। अब इस वाले में हम लोग इंडक्शन मोटर पे करते हैं, तो स्टार्ट करता हूं मैं। बेसिकली इंडक्शन मोटर जो होती है वो आपकी इंडक्शन स्पीड एनआर पे रोटेट करती है। और इसके अलावा जो थ्री फेज वाइंडिंग होती है, थ्री फेज वाइंडिंग, जब इसमें हम थ्री फेज बैलेंस्ड करंट, थ्री फेज बैलेंस्ड करंट फ्लो करते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है एंड दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। ओके। सिंक्रोनस स्पीड को हम ns से दिखाते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो आता है, ये पूरा इंडक्शन मोटर का मैं बता रहा हूं। इंडक्शन मोटर, तो जो पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास वो आता है ns = 120f/p। ओके। वेयर f इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई होती है दैट इज 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट होता है इसमें पी। पी होते हैं आपके नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला जो होता है, जैसे मैंने बताया कि इंडक्शन मोटर आपकी एनआर स्पीड पर रोटेट करती है, तो आपका सिंक्रोनस स्पीड और इंडक्शन मोटर की स्पीड के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं स्लिप स्पीड। डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड इंडक्शन मोटर स्पीड, इसको हम स्लिप स्पीड कहते हैं। और अगर इस स्लिप स्पीड को हम फ्रैक्शन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड में दिखाएं तो इसको हम कहते हैं स्लिप। स्लिप को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो ये आता है आपका NS - NR/NS। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। एंड इट इज इन पर यूनिट। पर यूनिट। अगर इसको हम परसेंटेज में दिखाएं तो पर यूनिट को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, × 100। तो ये आ जाएगा आपका इन परसेंटेज। ओके। यहां पर बेटा ns क्या है आपका? ns है सिंक्रोनस स्पीड। nr क्या है? इंडक्शन मोटर स्पीड। ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है
रोटर फ्रीक्वेंसी का। रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी को हम एफ आर से दिखाते हैं, और इज इक्वल टू ये होता है स्लिप इनटू स्टेटर या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्टेटर या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ। ओके। एक फॉर्मूला बेटा और बनता है, दैट इज ऑफ एयर गैप पावर, एंड दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय पीजी इज टू पी आर सी इज टू पी एम डी इज इक्वल टू 1:S/1 - S। ओके। यहां पर पीजी आपका होता है एयर गैप पावर, पीआरसी आपका होता है रोटर कॉपर लॉस, या इसको हम कहते हैं I² R लॉस, और पीएमडी होता है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। और स्मॉल एस बेटा पहले ही मैं बता चुका हूं, एट दिस इज नोन एज स्लिप। ओके। तो ये आपके इंडक्शन मोटर से रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं। जितने भी ये जो चौखाने में फॉर्मूला लिखा है, मतलब ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, बस इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और इन्हीं फॉर्मूले पे आपका न्यूमेरिकल आता है 7 मार्क्स का। ठीक है। कभी कभी 2 मार्क्स में स्लिप निकालने के लिए भी फॉर्मूला आ जाता है, तो हम पहला क्वेश्चन उसी पे देखेंगे कि अगर सिंपली स्लिप हमें निकालनी हो तो कैसे उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, ए फोर पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड has full load slip of 4%. Calculate full load speed of the motor. Full load speed of the motor. तो देखिए इसमें सबसे पहले आप, मैंने जैसे बताया है कि सबसे पहले आप लिख दीजिए गिवन, गिवन दैट। सबसे पहले आपको 4 पोल दिया है, तो नंबर ऑफ पोल होता है P, 4 हो गया। फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी जो दी रहती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी दी होती है। अगर रोटर फ्रीक्वेंसी होगी तो वो लिखा होगा रोटर फ्रीक्वेंसी। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम एफ से दिखाते हैं 50 हर्ट्ज। और स्लिप की वैल्यू आपको दी है 4%। इस परसेंट को हम कन्वर्ट कर लेंगे पर यूनिट में।
परसेंटेज को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 0.04। अब आपको स्पीड ऑफ द मोटर निकालनी है, इसका मतलब आपको एनआर निकालना है। ठीक है। क्या बेटा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है स्लिप एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। ओके। अब इस फॉर्मूले से आपको एनआर निकालना है, एस आपको दिया है लेकिन आपको एनएस नहीं मालूम है। तो एनएस निकालने के लिए बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है एनएस इज इक्वल टू 120 F/P। तो सबसे पहले हम एनएस निकाल लेंगे, तो एनएस इज इक्वल टू आ जाएगा 120 इंटू एफ की वैल्यू 50 बाई पी, नंबर ऑफ पोल इज 4। ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1500। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि एन जो होता है वो दिखाते हैं हम आरपीएम में। ओके। देन स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? स्लिप की वैल्यू दी हुई है आपकी 0.04 इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। तो ये आ जाएगा एन एस की वैल्यू 1500 माइनस एन आर आपको निकालना है अपान 1500। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1500 माइनस एन आर इज इक्वल टू 60। ये यहां पर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 60 बन जाएगा। तो एन आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1500 माइनस 60 इज इक्वल टू 1440 आर पीएम। ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह आपको ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एनआर निकालना होता है, ये 7 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है। अब हम कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले यूएक्यू के पेपर में पूछा गया था। तो क्या है? ए 3 फेज 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले आप बेटा गिवन दैट वैल्यू लिख लीजिए। आपको वैल्यू जो गिवन है दैट वैल्यू इज गिवन दैट 50 हर्ट्ज। तो यानी सबसे पहले 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रहा है, 50 हर्ट्ज। 2 पोल यानी नंबर ऑफ पोल पी कितना दे रहा है? 2। एंड देन आपसे कह रहा है कि हैज अ फुल लोड स्पीड ऑफ 2860 दैट मीन्स स्पीड ऑफ द मोटर दे रहा है एनआर 2860 आरपीएम। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड। तो सबसे पहले पूछ रहा है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड हम एनएस से दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर। और थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है रोटर फ्रीक्वेंसी। तो पहला पार्ट हम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं। तो आपको मालूम है सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 F/P। आपको F और P मालूम है बेटा, तो ये आ जाएगा 120 इंटू F की वैल्यू 50 अपान P 2। और ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 आरपीएम। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है स्लिप निकालना। तो स्लिप का फॉर्मूला S इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3000 माइनस 2860 एन आर की वैल्यू है अपान 3000। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 140/3000। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0466 पर यूनिट। और इस पर यूनिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.66%। ओके। नेक्स्ट पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में आपको रोटर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FR स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। स्लिप आपने निकाला है पर यूनिट में 0.0466 मल्टीप्लाइड बाई 50। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो इट विल कम एज 2.3333 हर्ट्ज रोटर फ्रीक्वेंसी। सॉरी। तो ये आपका तीनों पार्ट हो गया। अब देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो आपको सिंपली जो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने फॉर्मूले बताए हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके। दूसरी चीज एक ध्यान ये रखिएगा कि स्लिप की जो वैल्यू होती है बेटा, स्लिप की वैल्यू ये हमेशा फॉर्मूले में पर यूनिट में रखनी होगी। ठीक है। और पर यूनिट को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना होगा, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर परसेंटेज से पर यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। ओके। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द वोल्टेज अप्लाइड टू द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर। तो गिवन दैट सबसे पहले हम लिख लेते हैं। गिवन दैट द वोल्टेज अप्लाइड टू स्टेटर ऑफ ए 3 फेज 4 पोल, 4 पोल यानी नंबर ऑफ पोल्स दे रहा है 4, हैज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ दे रहा है 50 हर्ट्ज, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर। अब देखिए यहां रोटर फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो उसने लिख दिया। तो रोटर फ्रीक्वेंसी को आप दिखाते हैं बेटा एफ आर से। एफ आर की वैल्यू दे रहा है 15.5 हर्ट्ज। और फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द स्लिप एंड स्पीड एट विच मोटर इज रनिंग। तो आपको निकालने को कह रहा है स्लिप निकालने को, और फिर निकालने को कह रहा है मोटर की स्पीड एनआर। ओके। तो सबसे पहले जो आप चीज निकालेंगे, वो आप निकालेंगे सिंक्रोनस स्पीड। एनएस की वैल्यू भैया हर क्वेश्चन में सबसे पहले निकाल लो। 120F/P इज इक्वल टू 120 × 50 इज 4। ओके। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1500 RPM। ओके। देन आपको स्लिप निकालने को कह रहा है, और आपके पास एफ और एफ आर की वैल्यू है। तो आपको मालूम है रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ होता है। जिस भी क्वेश्चन में इस रोटर फ्रीक्वेंसी देगा, उसमें यही फॉर्मूला पहले पुट होगा। ठीक है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दे रहा है 15.5 इज इक्वल टू एस इंटू एफ की वैल्यू आपको दे रहा है 50। तो यहां से आपका स्लिप की वैल्यू आ जाएगी 15.5 डिवाइड बाई 50
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.31। ओके, इन पर यूनिट। अब नेक्स्ट आपको निकालने को कह रहा है रोटर स्पीड, इंडक्शन मोटर की स्पीड। तो आपके पास फॉर्मूला होता है S = NS - NR/NS। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। 0.31 = NS, ऊपर आप निकाल चुके हैं 1500, माइनस NR आपको निकालना है अपान NS 1500। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 माइनस NR = ये 1500 0.31 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1500 को 0.31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 465। ये वैल्यू आएगी 465। तो NR की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1500 माइनस 465 इज इक्वल टू 1500 - 465, ये आ जाएगा आपका 1035 RPM। ओके, तो दोनों पार्ट हमने निकाल लिया, स्लिप भी निकाल ली और स्पीड भी निकाल ली जिस पे इंडक्शन मोटर रन कर रही थी। और सिंपली वही तीन फॉर्मूले लगे। NS = 120F/P, FR = S × F, एंड S = NS - NR/NS। ठीक है, याद क्या रखना है, स्लिप हमेशा हम पर यूनिट की वैल्यू भी पुट करेंगे न्यूमेरिकल्स में। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट 1440 RPM। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन दैट सबसे पहले आपको रोटर स्पीड दे रहा है NR = 1400 RPM। और उसके बाद कह रहा है कि सप्लाई जो है, दैट सप्लाई वोल्टेज इज 500 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रहा है 50 हर्ट्ज और सप्लाई वोल्टेज भी दे रहा है 500 वोल्ट। मैकेनिकल पावर आउटपुट आपको इस केस में दे रहा है। याद करिए पीछे मैंने फॉर्मूला एक बताया था, Pg = P/R/C = 1:S/1 - S। ठीक है, तो यहां पर आपको ये कह रहा है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें रोटर इंडक्शन मोटर में पावर फ्लो कैसा होता है उस डायग्राम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पर हम इंडक्शन मोटर में इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट करते हैं एट स्टेटर। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट होती है इससे कुछ स्टेटर कॉपर लॉस होता है, स्टेटर I² R लॉस। और जो बची हुई पावर होती है वो एयर गैप के थ्रू, यहां पे एयर गैप होता है, एयर गैप के थ्रू रोटर पे जाती है। तो यहां पे आपको मिलती है एयर गैप पावर एट रोटर। और इसी पावर को हम दिखाते हैं PG से। अब इस पावर से रोटर कॉपर लॉस होता है। रोटर कॉपर लॉस मतलब I² R लॉस। ठीक है,
अब ये जो आई स्क्वायर आर लॉस के बाद बचती है, वो आपकी होती है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, जिसको हम पीएमडी से दिखाते हैं। अब इस मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड होती है, इसमें मैकेनिकल लॉस होता है। मैकेनिकल लॉस। और ये जो मैकेनिकल लॉस होता है बेटा, ये आपका होता है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। और इसके बाद आपको मिलती है आउटपुट पावर। मैकेनिकल पावर आउटपुट। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको मैकेनिकल पावर आउटपुट दे रहा है। मैकेनिकल पावर आउटपुट ये दे रहा है 20.3 हार्स पावर। ठीक है। और मैकेनिकल लॉसेस आपको दे रहा है, मैकेनिकल लॉस, पी मैकेनिकल, ये दे रहा है 2.23 हार्स पावर। ओके। तो सबसे पहले तो आपको पावर फ्लो का जो डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम से आप ये देख लोगे कि आपको क्या क्या पावर दी हुई है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको पहले निकालोगे पीएमडी। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली और है, यहां पे ये सब हॉर्स पावर में दे रहा है। ठीक है ना। तो हॉर्स पावर को हम वॉट में चेंज करेंगे, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735, 735 वॉट होता है। हाँ, 735 वॉट। ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको वॉट में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, मैकेनिकल पावर आउटपुट ये वाली पावर आपको दे रहा है, ये पावर दे रहा है, और मैकेनिकल लॉस दे रहा है। ठीक है। तो आप मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, पहला पार्ट जो है ए पार्ट, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, पीएमडी, यहां पर ये वाला जो पार्ट है, इसको ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पावर आउटपुट, जो यहां पे मैकेनिकल पावर आउटपुट हो रही है, और प्लस मैकेनिकल लॉस, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, तो मैकेनिकल पावर आउटपुट प्लस पावर लॉस, मैकेनिकल लॉस, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 20.3 प्लस 2.2, और ऐड 2.23 है, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22.53 हार्स पावर। और हार्स पावर को हम कन्वर्ट कर देंगे बेटा किसमें, वॉट में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम 22.53 में मल्टीप्लाई कर देंगे 735 से। तो इसमें हम 22.53 को मल्टीप्लाई कर देंगे 735 से, और ये आ जाएगा हमारा बेटा 16,559.55 वॉट। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया पीएमडी। ओके। दूसरा है रोटर कॉपर लॉस, आपको निकालना है। ठीक है। तो आप देखिए अब इस वाले फॉर्मूले को, यहां पे इन दोनों से पहला और दूसरा सिर्फ आप अगर लें, तो आपका क्या आ जाएगा, पी आर सी अपान पी एम डी इज इक्वल टू एस अपान 1 - एस। ठीक है। लेकिन पीएमडी आपको मालूम है, लेकिन स्लिप अभी नहीं मालूम है। तो स्लिप निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालोगे बेटा एनएस। एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी।
ओके। अच्छा, नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे कितना दे रहा है? 4 पोल की मशीन है। नंबर ऑफ पोल दे रहा है P इज इक्वल टू 4। तो इसको अगर आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 120 × 50/4। तो NS की वैल्यू आ जाएगी बेटा, NS इज इक्वल टू 1500 RPM। NS मालूम चल गया। NR आपको दे रहा है, तो स्लिप की वैल्यू हो जाएगी NS-NR/NS। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1500 - 1440/1500। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.04 पर यूनिट स्लिप निकल आई। अब यहां पर देखिए, रोटर कॉपर लॉस सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है, ये बी पार्ट है। रोटर कॉपर लॉस PRC इज इक्वल टू 0.04/1 - 0.04 मल्टीप्लाइड बाई PMD की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, 1655 9.55। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1 - 0.04। तो ये आ जाएगा 0.04 डिवाइड बाई 0.96। ये आ जाएगा 0.0417 मल्टीप्लाइड बाई 16559.55। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा 16559.55। ये मल्टीप्लाई होने पे आ जाएगा 689.98 वॉट। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। फिर आपको ये यहां पर कह रहा है इफिशियंसी निकालने के लिए। तो इफिशियंसी हो जाएगी आपकी, जो भी एयर गैप पावर आपने दी, एयर गैप पावर अब कैसे निकल जाएगी? PG इज इक्वल टू, अब आप फर्स्ट और सेकंड से लगा लीजिए, तो PG इज इक्वल टू आ जाएगा 1/S × PMD। ठीक है। और फिर आउटपुट पावर आपकी हो गई P आउटपुट अपान PG। इसको कर लेंगे क्योंकि स्टेटर लॉस दे नहीं रहा है यहां पर, इसलिए हम इनपुट पावर तो यहां पर नहीं निकालेंगे। ओके। तो इफिशियंसी आप P आउटपुट अपान PG से निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा आपका PMD डिवाइड बाई स्लिप है 0.04। तो ये आ जाएगी 17249.53 वॉट। तो ये आ जाएगा आउटपुट पावर आपकी दी थी, आपने आउटपुट पावर निकाली थी 22.53। यहां से P आउटपुट थी ये 20.3, इसको आप वॉट में चेंज कर लोगे, और इसको वॉट में कन्वर्ट करने पर ये आ जाएगा 14। P आउटपुट वॉट में कन्वर्ट करने पे आ जाएगा 14920 अपान 17249। ये सॉल्व करने पे आएगा आपका 86.50%। ओके। तो ये तीनों पार्ट हो गए। ये आपका यहां पर सी पार्ट था, ये वाला, ये सी पार्ट था। ओके। तो बेटा ये आपका टोटल क्वेश्चन था, और इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तीनों बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सिंपली फॉर्मूले पे है, एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो यहीं पे वीडियो बंद करते हैं, खत्म। तो थैंक यू वेरी एवरीवन।
और प्लीज इसको देखिएगा जरूर। ओके, थैंक यू।